Hello everyone, welcome back to Times Drive. I'm Ankur Taneja and this here with me is the 2025 Volvo XC90. Let's start with its review. अब डिज़ाइन की फटाफट बात करते हैं, साथ साथ कुछ सेफ्टी फीचर्स मैं आपको बताता रहूँगा इस वीडियो में। तो फ्रंट पे आपको देखेंगे ये ग्रिल कुछ इस तरह से आपको क्रोम फिनिश के साथ यहाँ पे ये पैटर्न दिया गया है। वॉल्वो का बड़ा सा लोगो, कैमरा यहाँ मिल जाता है आपको फ्रंट में। 6 सेंसर्स आपको इसके फ्रंट साइड में दिए गए हैं, यानी कि 2 साइड में है, बाकी आपको 4 सेंसर्स फ्रंट एंड में इसके मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको ये जो वॉल्वो की गाड़ियों में हम देखते हैं ये थॉर हैमर शेप्ड आपको इसका डिराइल मिल जाता है विद द प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। साइड में आए तो यहाँ पर जो क्लैडिंग है यहाँ पर आपको वो बॉडी कलर मिलने वाली है। व्हील्स की बात करूँ तो व्हील का साइज जो दिया गया है 20 इंच का है। 275 सेक्शन के व्हील्स आपको मिलते हैं एंड ओवरऑल जो व्हील का प्रोपोर्शन है गाड़ी के प्रोपोर्शन से बिल्कुल मिलता हुआ देखने को आपको यहाँ मिलेगा। कुछ कम ज़्यादा आपको नहीं फील होगा इसके टायर साइज को लेकर। एंड अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी आपको वो ड्यूअल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर देखने को मिलेगा, सिल्वर ब्लैक टोन में दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ORVMs and the door handles, Volvo is offering them with the body color combination and there's some chrome element at the bottom of the doors and some chrome elements surrounding the windows of this Volvo XC90। अब साइड में गाड़ी की लंबाई देख के आप अंदाजा लगा चुके होंगे, 3 रो के ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आती है एंड यहाँ पर आपको एक जो 3rd रो का विंडो एरिया है वो भी काफी अच्छा आपको यहाँ पे इसमें मिलता है। अब रियर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको Volvo-ish टेल लाइट का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा जो कि पूरा एलईडी के साथ मिलता है आपको। यहाँ पर जो वेरिएंट बैजिंग B5 ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन आती है ये एंड XC90 की बैजिंग यहाँ पर एंड वॉल्वो की बड़ी सी बैजिंग सेंटर में मिल जाती है। क्रोम फिनिश अगेन आपको इसके रियर बम्पर में मिल जाएगा एंड सेंसर्स वगैरह कैमरा वगैरह ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। बूट स्पेस की बात करूँ तो पावर टेल गेट आती है एंड यहाँ पर 3 रो अप होने के बाद दिस डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा बट 3 रो के हिसाब से भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। कुछ आपके छोटे ट्रॉली बैग्स, बैकपैक्स वगैरह इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। बट अगर आप ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरह से डाउन कर सकते हैं। मैनुअली करना पड़ेगा बट कर सकते हैं। बट यहाँ पे तकरीबन आपको 680 लीटर के आसपास 3rd रो को डाउन करने के बाद स्पेस यहाँ पर आपका बन जाता है। एंड यहाँ पर एक और फीचर जो दिया गया है, आप इसकी हाइट जो है रेज कर सकते हैं या लोअर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट। तो ये आपको इसमें एयर सस्पेंशन वाला फीचर भी दिया गया है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपको अराउंड 238 मिलीमीटर की मिलती है एंड एयर सस्पेंशन की वजह से आप उसको 40 मिलीमीटर तक रेज कर सकते हैं एंड 20 मिलीमीटर तक आप उसको लोअर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको इस वॉल्वो की XC90 में देखने को मिलेगा। कैबिन फील और फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वर्टिकल 11.2 इंच का इस नए 2025 वर्जन में स्क्रीन मिलता है जो कि गूगल इंटीग्रेशन के आता है, गूगल मैप्स के आता है। एक चीज यहाँ जो आपको नहीं मिलती है दैट इज एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले का वायरलेस ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन वायरलेस क्या मिलता है आपको, चार्जिंग मिल जाती है। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे दी गई है एंड ओवरऑल जो ऑपरेशन है काफी स्मूथ है, लैग वगैरह कुछ यहाँ पर इसमें फील नहीं होता है। तो ये भी यहाँ पर आपको उसकी स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। देन देयर आर सम फीचर्स जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। स्क्रीन से नीचे आए तो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर इसकी वॉल्यूम के, आगे पीछे करने के एंड यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर सॉफ्ट टच के साथ कुछ इसका एक ग्लव बॉक्स इस तरह से खुल जाता है और यहाँ पर भी आपको डिसेंट स्पेस दिया गया है। कप होल्डर्स है, सेंटर में स्टार्ट स्टॉप नॉब दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, आर्मरेस्ट विद गुड एनफ स्पेस, डिसेंट एनफ स्पेस अंडर द आर्मरेस्ट एंड यहाँ पर आपको स्लाइडेबल ऑप्शन नहीं मिलता है बट एडजस्टमेंट कुछ ऐसी है कि आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको सीट्स जो है थोड़ा स्पोर्टी स्टाइल के साथ मिलेंगी। जिस तरह से हेडरेस्ट का डिजाइन है वो भी काफी स्लीक सा है, मिनिमल सा है, वो स्पोर्टी फील भी आपको आगे मिलेगी। यहाँ आते हैं तो आपको 12.3 इंच का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है फॉर डिजिटल कंट्रोल्स फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल की सेटिंग के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। राइट साइड में इंफोटेनमेंट स्क्रीन की कंट्रोल्स आपको इसके स्टीयरिंग में दिए गए हैं। लेदर रैप्ड है, पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह दी गई है, थोड़ा सा सिल्वर एक्सेंट भी देखने को मिलता है। डोर्स में भी आपको सॉफ्ट टच, यहाँ पे आपको पावर्स एंड विल्किंग का साउंड सिस्टम मिलता है with 3 levels of memory settings for the seats and a very unique speaker in the center with the powers and unique
दिखाई दिया गया है एंड यहाँ पे आपको एचडी डिस्प्ले भी मिल जाता है। सेकंड रो की बात करूँ तो यहाँ पर सीट जो है आपको 40-20-40 के स्प्लिट की तरफ आती हैं। ये डाउन करनी है, वो डाउन करनी है, तीनों डाउन करनी है, तीन ऑप्शन आपके पास है। AC वेंट्स कंट्रोल आपको यहाँ पे फैन स्पीड वगैरह के मिल जाते हैं। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है एंड यहाँ पर आपको 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स सेकंड रो के पैसेंजर्स के लिए भी मिल जाते हैं। सीट्स कंफर्टेबल है फिलहाल। थाई सपोर्ट में कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, सीट थोड़ी फ्लैटिश आपको देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पर सेंटर में जो है थोड़ा सा आपको हब देखने को मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ का नज़ारा ऑफ कोर्स सेकंड रो से ज़्यादा बेहतर है। AC वेंट्स इन द B पिलर, देन यहाँ पे आपको ये सन ब्लाइंड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। थर्ड रो एक्सेसिबिलिटी कैसी है, स्पेस कैसा है, फटाफट उसको भी देखते हैं। सीट कुछ इस तरह से आपको आगे करके कुछ इस तरह से यहाँ पर अपनी एंट्री स्थापित करनी पड़ेगी एंड ये कुछ यहाँ पर तो स्पेस देखेंगे। थोड़ा सा कैमरा में नज़दीक लेके आए तो यहाँ पे स्पेस जो है बहुत ही मामूली सा आपको मिलेगा। जो लेग रूम है, थाई सपोर्ट है, दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हेड रूम भी अगर मैं कहूँ मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है, बट अगेन 5'9" से ऊपर कोई है तो उसके लिए थोड़ा मामला यहाँ तंग ज़रूर होगा। बट हेडरेस्ट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं एंड देयर सम स्पेस टू कीप योर स्टफ एंड कप होल्डर्स ऑन बोथ साइड्स। AC वेंट्स डेडिकेटेड फॉर द थर्ड रो यहाँ पे आपको इसके पिलर में ही मिल जाएंगे एंड ये कुछ ओवरऑल मामला है। देयर आर रीडिंग लाइट्स एज वेल फॉर द थर्ड रो। पैसेंजर्स अगेन नॉट फॉर एडल्ट्स बट बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये कुछ हिसाब किताब है इस वॉल्वो की XC90 की ओवरऑल कैबिन फील, स्पेस और फीचर्स को लेकर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, ड्राइव और हैंडलिंग को लेकर। Now let's talk about the driving, handling and performance of this Volvo XC90. First, let's discuss the performance. The engine provided in it is a 2-liter engine with mild hybrid technology. Talking about the performance figures, it delivers around 246 bhp of power and around 346 Nm of torque. The top speed is 180 km per hour. When it comes to initial performance, the car may not feel extremely sporty or aggressive, but the performance never feels lacking in any way. Even in the initial pickup, the power delivery is decent, but if we look at the overall performance, considering it's a 7-seater configuration and a large-sized vehicle, this engine delivers well in both city and in highway conditions. Coming to handling, I didn't find any complaints with the XC90's handling. The car stays firmly planted on the road. The brakes respond well in both high-speed and low-speed scenarios, offering good bite and control during my ride in the Volvo XC90. Now this is where when we will talk about the things that I liked and the things that I didn't like about this 2025 Volvo XC90. Let's start with the things that I did not like. And the first thing in that list is that there is no option of wireless Android Auto and Apple CarPlay in this Volvo XC90. The second thing that I did not like is the overall thigh support in the second row of this XC90. Now the third and the final thing that I did not like about the car is the space that is there in the third row of this XC90. Good enough for kids, but not good enough for the adults. Now the things that I liked about this Volvo XC90, and the first thing in that list is the overall performance of this car, which is good enough when you are cruising on highways and good enough when you are in city conditions driving at slow speeds. Now, the second thing that I liked about the Volvo XC90 is the overall fit and finish and the overall cabin feel that is there in the car, which will give you that premium feel, and Volvo has not compromised in this area. Now, the third and final thing that I liked about the car is the safety package that comes with this Volvo XC90, and it gives you that assurance that you are sitting in a safe environment. Now overall as a package, how is the 2025 Volvo XC90 and should you consider it? In my opinion, in the luxury segment with brands like Mercedes, Audi, what Volvo offers, especially a great driving experience combined with one of the best safety packages in the luxury car segment, is hard to match. Considering the price at which Volvo has launched this car, around 97 lakh ex-showroom, after the recent GST deduction, a drop of nearly 5 lakh, I think it's a strong package in this segment. If you are looking for a car in this category,
you can definitely consider the Volvo XC90.